हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 13.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन करने के लिए इस तरह से हम एक सारणी बनाएंगे। इसमें लिखेंगे बक्सों की संख्या और इसमें प्रत्येक बक्स में बोतल की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दोनों दिए गए हैं, बक्सों की संख्या और हर एक बक्स में कितने बोतल रखे जाएंगे उसकी संख्या। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बोतलों के बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है और इसके लिए हर एक बक्स में 12-12 बोतलों को रखा जाना है। यानी कि शुरू में हमें बक्सों की संख्या कितनी दी गई है, 25, और हर एक बक्स में कितने बोतल रखे जा रहे हैं, 12 बोतलें रखे जा रहे हैं। यानी कि प्रत्येक बक्स में बोतल की संख्या 12 है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर अब प्रत्येक बक्स में बोतल की संख्या 20 कर दी जाए, यानी कि अब अगर हर एक बक्से में 20-20 बोतलें रखी जाए तो कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी, यानी कितने बक्स भरे जाएंगे। यानी कि हमें यहां बताना है क्या आएगा, हमें बक्सों की संख्या बतानी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि x मानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो हमने माना है। तो लिखेंगे कि माना, हमने क्या माना है, बक्सों की संख्या। तो यहां पर लिख लेंगे इस तरह से, माना बक्सों की संख्या। तो ये x माना है हमने। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये हमारा किस अनुपात में चल रहा है, क्या ये सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम में। तो ध्यान दीजिए, अगर प्रत्येक बक्स में बोतल की संख्या 12 है तो बक्सों की संख्या कितनी है, 25। यानी कि हर एक बक्से में 12-12 बोतलें पैक की जाएंगी तो कितने बक्से की जरूरत पड़ेगी, 25। अब अगर हर एक बक्से में 20-20 बोतलें पैक की जाएं तो जाहिर सी बात है कि बक्सों की संख्या 25 से कम ही होंगी, क्योंकि हर एक बक्से में अब 12 से ज्यादा बोतलें पैक की जा रही हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि 100 मिठाई हैं, ठीक है, या फिर 100 लड्डू हैं। तो इन लड्डुओं को डिब्बे में पैक करना है और हर एक डिब्बे में 10 लड्डू पैक की जाएंगी। तो कितने डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है कि 10 ही डिब्बे की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हर एक डिब्बे में 20 लड्डू पैक की जाएं तो कितने डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 5 डिब्बे की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर शुरू में हर एक डिब्बे में 10 लड्डू पैक की जा रही थी तो कितने डिब्बे की जरूरत पड़ रही थी, 10। लेकिन जैसे ही हर एक डिब्बे में लड्डुओं की संख्या बढ़ा दी गई तो डिब्बे की संख्या कम हो गई, यानी कि कम डिब्बे की जरूरत पड़ने लगी। इसी तरह से इसमें भी है, शुरू में बोतल की संख्या जो है, यानी कि हर एक बक्से में बोतल 12 पैक किए जा रहे थे तो 25 बक्सों की जरूरत पड़ रही थी। जैसे ही हर एक बक्से में 20 बोतलें पैक की जाने लगी तो बक्सों की संख्या कम हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये हमारा बढ़ रहा है, बोतलों की संख्या हर एक बक्से में बढ़ रहा है तो बक्सों की संख्या कम हो रहा है। तो इसीलिए ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यह प्रतिलोम समानुपात में है। अब देखिए अगर प्रतिलोम समानुपात में है तो क्या होता है हमारा प्रतिलोम समानुपात में, कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो पूरे में बराबर चलता है। यानी कि 25 और 12 का जो गुणनफल है ये किसके बराबर होगा, x और 20 के गुणनफल के। तो इस तरह से लिखेंगे। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए इसको तो एज इट इज उतारेंगे। ये 20 इधर गुणा में है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो इधर बचा अब x। अब यहां से हम देखेंगे ये दोनों कट रहे हैं 5 के पहाड़े से, ये 5 के पहाड़े से 5 बार में, ये 5 के पहाड़े से 4 बार में। अब ये दोनों भी कट रहे हैं 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12। तो क्या बचा, सिर्फ 5 गुणा 3। तो यहां पर लिख लेते हैं बराबर x। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा बराबर x। यानी x का मान कितना आ गया, 15। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हर एक बक्से में 20-20 बोतलें पैक की जाएंगी तो 15 बक्सों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 15 बक्से भर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हमसे पूछा है कितने बक्स भर जाएंगे, तो लिखेंगे हम कि 15 बक्स भरे जाएंगे।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।